तो बैतूल में हम लगातार देख रहे हैं कि बाढ़ के हालात हैं, नदी नाले उफान पर हैं और फंती नदी में एक वाहन बह गया। लगातार बारिश से मांडू नदी उफान पर है और एक बड़ा हादसा हम कहेंगे टल गया है। गाड़ी में हालांकि कोई था नहीं। पिकनिक मनाने महाराष्ट्र से सालबड़ी शिवधाम आए थे लोग। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ता है। लोग हालांकि सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं लेकिन अपने वाहन को वहां से निकाल नहीं पाते। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार आपको बहती हुई नजर आ रही है। हालांकि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। आठनेर पुलिस मौके पर पहुंची थी। देखिए पानी के तेज बहाव में किस तरीके से कार बही है। अचानक से मांडू नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके चलते पानी का इतना तेज बहाव हो गया कि मांडू नदी अपने तेज बहाव के साथ कार को भी आगे लेकर चली गई। रतलाम में लापरवाही जान पर भारी पड़ी है और यहां पर करमदी रपटे पर हादसा हो गया। बाइक पर सवार पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में बह गए। उफनते नाले को पार करने की कोशिश ये दोनों कर रहे थे। ग्रामीणों की मदद से हालांकि दोनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन एक लापरवाही है कि जब भी नाले के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो तो नाले को बिल्कुल भी पार नहीं करनी चाहिए। ये जहमत पिता पुत्र ने उठाई और अंजाम क्या हुआ आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पानी के तेज बहाव में ये बहे हैं। हालांकि वहां पर कुछ ग्रामीण मौजूद थे और जैसे ही पिता पुत्र को बहता देखा ग्रामीणों ने भी छलांग लगा दी और पानी से इनको बाहर निकाला गया। खबर रायगढ़ से है जहां पर अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा है। खरसिया के तारा पैलेस होटल में चल रहा था हुक्का बार। होटल के बेसमेंट में हुक्का बार चलाया जा रहा था और होटल संचालक पर मामला दर्ज हुआ है। मौके से हुक्का और मसाला भी जब्त किया गया। तो रायगढ़ में अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने छापा मारा। खरसिया के तारा पैलेस होटल में चल रहा था हुक्का बार। होटल के बेसमेंट में हुक्का बार चलाता मिला संचालक हिरासत में है और मौके से हुक्का और मसाला जब्त किया गया। कवर्धा से खबर है जहां पर लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले। तेज बहाव में बहा है रपटे का ऊपरी हिस्सा। बारिश ने निर्माण की पोल खोल दी है। बोडला ब्लॉक के ग्राम रानी दहरा का ये पूरा मामला। रायपुर से खबर है प्रदेश कांग्रेस की आज से तिरंगा पदयात्रा शुरू होनी है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा कांग्रेस निकालेगी। हर विधानसभा में कांग्रेस करेगी 75 किलोमीटर की पदयात्रा। पदयात्रा के लिए विधायकों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा में पदयात्रा की जिम्मेदारी संभालेंगे। सक्ती में महंत निकालेंगे पदयात्रा। वहीं सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा की जिम्मेदारी लेंगे। वहीं कोंडागांव में भी कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हुई। कांग्रेस तिरंगा पदयात्रा शुरू कर रही है 90 विधानसभा क्षेत्रों में। इसी कड़ी में कोंडागांव में भी पदयात्रा की शुरुआत हुई है। कोंडागांव में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। भारी बारिश के बीच निकली है कांग्रेस की तिरंगा यात्रा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इसमें शामिल हुए। 75 किलोमीटर की पदयात्रा शीतला मंदिर से शुरू हुई। मरकाम ने माता की पूजा अर्चना कर पदयात्रा की शुरुआत की। 5 दिनों की पदयात्रा 23 गांव से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर कैसा माहौल है, कितना उत्साह है कांग्रेसियों में, वो हम जानेंगे। रायपुर रुक कर लेते हैं। देवव्रत भगत जुड़े हैं। देवव्रत, अमृत महोत्सव के दौरान कांग्रेस जहां हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और वहीं माफ कीजिएगा बीजेपी तिरंगा अभियान चला रही है, वहीं कांग्रेस अब पदयात्रा निकाल रही है। इसके जवाब में क्या कुछ माहौल पदयात्रा को लेकर कांग्रेस की?
जी, एक तरह से माहौल बनाने की ही कोशिश प्रदेश के सभी 90 विधानसभा में कांग्रेस की होने वाली है। और क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के काफी रिस्पांस जो है वो आम जनता की तरफ से मिल रहा है, और इसीलिए इसी से मिलता जुलता तिरंगा पदयात्रा नाम जो है कांग्रेस ने इस पूरे अभियान को दिया है। और इस दौरान कांग्रेसी जो है वो सब अपने तमाम विधायक जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। और ये एक तरह से पीसीसी द्वारा कहा गया है, कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कह दिया गया है कि सभी जो विधायक हैं उनको 13 अगस्त तक के ये पदयात्रा पूरी करनी है। 75 किलोमीटर अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमना है और लोगों को एक तरह से ध्वज से जुड़ी जानकारी देंगे, कांग्रेस के योगदान के बारे में बताएंगे और इतने सालों में जो कांग्रेस के द्वारा विकास कार्य किए गए हैं उसको जनता तक के पहुंचाने की कवायद यहाँ पर कांग्रेस द्वारा की जा रही है। और क्योंकि प्रदेश भर में 71 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, लिहाजा जितने भी विधानसभा क्षेत्र है 71, वहां पर कांग्रेस के विधायक इसकी जिम्मेदारी लेंगे और उन्होंने पूरा रूट चार्ट जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कांग्रेस के विधायक ना होकर के बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों के विधायक हैं, वहां पर ये जिम्मेदारी वहां के पूर्व विधायकों को और जिला पदाधिकारियों को दी गई है। देवव्रत, हम कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल होने पर इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश है कांग्रेस की। देवव्रत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से खबर है बीजेपी के 44 पार्षद समेत एक निर्दलीय पार्षद हुए हैं नजरबंद। कल शपथ ग्रहण के बाद सभी पार्षदों को एक साथ महफूज स्थान पर ले जाया गया। कल होना है नगर निगम का पहला सम्मेलन। निगम अध्यक्ष के चुनाव के पहले किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती है बीजेपी। नगर निगम में है कुल 79 पार्षद, 45 पार्षद बीजेपी के साथ हैं। शहर के एक नामचीन होटल में बीजेपी पार्षदों के होने की खबर है। तो प्रतीक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अब निश्चित तौर पर जबलपुर में मेयर पद गंवाने के बाद अब सभापति का पद, अध्यक्ष का पद होना बीजेपी को यहां पर महत्वपूर्ण। देखिए, बिल्कुल, और यही वजह है कि सूबे के अन्य जिलों में भी जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है, पार्टी बिल्कुल एहतियात बरत रही है। और यही वजह है, आपको बता दूं सुमित, कि जितने भी सभी 44 चयनित पार्षद हुए थे बीजेपी के और एक निर्दलीय पार्षद इनके साथ भी, यानी कुल 45 पार्षदों का समर्थन फिलहाल बीजेपी के पास है और सभी को एक महफूज स्थान पर फिलहाल पहुंचा दिया गया। ऐसे हम बाड़ेबंदी भी कह सकते हैं, ऐसे हम नजरबंदी भी कह सकते हैं, क्योंकि कल प्रथम सम्मेलन होना है। खबर यह है कि शहर के एक आलीशान होटल में आज सभी पार्षदों को रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल 34 पार्षदों का समर्थन है। ऐसे में 6 पार्षदों के लिए कहीं कोई तोड़फोड़ ना हो जाए, क्योंकि 40 पार्षद चाहिए रहेंगे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। ऐसे में आंकड़ा कोई बहुत बड़ा भी नहीं है फिलहाल। यही एक मूल वजह है कि पार्टी के आला नेतृत्व के लोगों को जैसे ही खबर लगी कि शायद कुछ न कुछ खरीद फरोख्त या तोड़फोड़ हो सकती है, इस लिहाज से एहतियातन ये कदम उठाया गया है। सभी पार्षदों को एक महफूज स्थान पर भेज दिया गया है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण के बाद ही एक बस में रवाना कर दिया गया था सभी बीजेपी पार्षदों को, क्योंकि कल बीजेपी पार्षदों का शपथ ग्रहण था और चुपके चुपके सभी को रवाना किया गया। फिलहाल सभी एक होटल में महफूज हैं और कल सीधे होटल से नगर निगम ही पहुंचेंगे जब प्रथम सम्मेलन की शुरुआत होगी। धन्यवाद प्रतीक, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।